हेलो दोस्तों, वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 पैसा कैपिटल के बारे में। फाइनेंशियल ईयर 26 की शुरुआत हो चुकी है और क्वार्टर फर्स्ट के रिजल्ट जो है वो बहुत सारी कंपनियों के आने लगे हैं। तो आज के केस में हम 5 पैसा कैपिटल के जो क्वार्टर फर्स्ट के नंबर हैं उनको हम डिटेल में समझने वाले हैं। वीडियो में हम बात करेंगे क्विक स्नैपशॉट की, जो फाइनेंशियल ईयर 26 के फर्स्ट क्वार्टर के नंबर हैं कंपनी के, वो कैसे रहे। इसके बाद इंडस्ट्री आउटलुक में हमें देखने को मिलेगा डीमेट अकाउंट जो है वो कितने इंडिया में ओपन हो रहे हैं। इसके बाद कंपनी के बिजनेस को हम समझने वाले हैं और लास्ट में हम समझेंगे कंपनी के जो नंबर रहे हैं, रेवेन्यू, प्रॉफिट और कॉस्ट टू इनकम रेशियो, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना किसी टाइम को गवाए हुए। तो शुरुआत में कस्टमर नंबर हम देखेंगे। कंपनी के पास अगर कस्टमर बेस आप टोटल देखेंगे तो यहाँ पर 49 लाख के आसपास कस्टमर बेस हमें कंपनी का टोटल देखने को मिल रहा है। अगर हम ग्रोथ की बात करते हैं तो 2% की ग्रोथ हमें यहाँ पर क्यू ऑन क्यू बेस पे देखने को मिली है। कस्टमर एक्विजिशन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो है कंपनी के नंबर्स में गिरावट देखने को मिली है और 12% ये नंबर क्यू ऑन क्यू बेस पे गिरता हुआ नजर आया है, जो कि कंपनी के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। ऐप यूज़र की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी 2% की ग्रोथ हमें देखने को मिली है क्यू ऑन क्यू बेस पे। रेवेन्यू में भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है 9% के आसपास तिमाही दर तिमाही। और ब्रोकिंग इनकम की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी 4% की ग्रोथ देखने को मिली है क्यू ऑन क्यू बेस पे। प्रॉफिट का नंबर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी 15% की जो है वो उछाल आपको देखने को मिलेगी तिमाही दर तिमाही। इसके बाद फिर हम बात करेंगे बिजनेस की तरफ। तो एवरेज डेली टर्नओवर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है 17% के आसपास क्यू ऑन क्यू बेस पे। म्यूचुअल फंड AUM यानी कि म्यूचुअल फंड के तहत ये जितना अमाउंट मैनेज कर रहे हैं अगर उसकी हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी 13% की ग्रोथ हमें देखने को मिली है। तो इस तरह से कंपनी के अगर हम कस्टमर एक्विजिशन के नंबर को छोड़ देते हैं तो बाकी कंपनी के जो नंबर रहे हैं वो हमें बढ़ते हुए नजर आए हैं क्यू ऑन क्यू बेस पे। अब वीडियो में आगे चलते हैं और इंडस्ट्री आउटलुक में हम बात करने वाले हैं डीमेट अकाउंट के जो नंबर हैं उसके बारे में। तो देखिए, अगर इंडिया की हम बात करते हैं तो डीमेट अकाउंट के क्षेत्र में तो यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 21 में आप देखेंगे 5.5 करोड़ के आसपास डीमेट अकाउंट हमें इंडिया में देखने को मिल रहे थे। उसके बाद से जैसे जैसे फाइनेंशियल ईयर निकलते चले गए आप डीमेट अकाउंट का नंबर देखेंगे साल दर साल हमें काफ़ी तेज़ी से बढ़ता हुआ नजर आया। अभी लेटेस्ट अपडेट के अनुसार अगर हम नंबर देखेंगे तो यहाँ पर 20 करोड़ के आसपास डीमेट अकाउंट हमें इंडिया में देखने को मिल रहे हैं, जो कि आगे जो आने वाले नंबर हैं कंपनियों के क्वार्टर 2 के, क्वार्टर 3 के, तो ये डीमेट अकाउंट का नंबर जो है वो लगातार और हमें बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। अब आगे चलते हैं वीडियो में और चलते हैं इनके बिजनेस की तरफ। तो बिजनेस में सबसे जो कंपनी के लिए बड़ी दिक्कत देखने को मिल रही है वो है इनका जो क्लाइंट एक्विजिशन का नंबर है उसमें लगातार गिरावट का आना। अब देखिए, यहाँ पर क्यू ऑन क्यू बेस पे अगर नंबर आप देखेंगे तो 12% की गिरावट हमें देखने को मिली है तिमाही दर तिमाही। मात्र 80,000 जो क्लाइंट हैं इन्होंने ऐड किए हैं इन 3 महीनों के दौरान। उससे पहले के अगर कुछ क्वार्टर का नंबर आप देखेंगे तो ये नंबर जो है वो लगातार गिरता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। इससे ये पता चलता है कि कंपनी जो अपने कस्टमर्स हैं, क्लाइंट हैं, उनका जो भरोसा है वो जीतने में असमर्थ देखने को मिल रही है। तो उम्मीद करेंगे जब क्वार्टर 2 के नंबर आएंगे तो ये नंबर हमें इंक्रीज होता हुआ नजर आए, जो कि कंपनी के लिए एक पॉजिटिव बात होगी। पर जब क्वार्टर 2 के नंबर आएंगे इस चीज़ का हमें पता उसी समय लगने वाला है। इसके बाद चलते हैं वीडियो में आगे और बात करने वाले हैं हम रेवेन्यू की। तो रेवेन्यू के केस में आप लेटेस्ट अपडेट के अनुसार देखेंगे तो क्वार्टर फर्स्ट में आप रेवेन्यू देखेंगे तो 77 करोड़ के आसपास इनका रेवेन्यू हमें देखने को मिला है, यानी 77.8 करोड़ रेवेन्यू हमें देखने को मिला है। अब रेवेन्यू क्यू ऑन क्यू अगर कंपेयर करेंगे तो 9% आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा, लेकिन रेवेन्यू को अगर साल दर साल कंपेयर करने वाले हैं तो रेवेन्यू अच्छा खासा कम होता हुआ हमें नजर आया। इनफैक्ट अगर इस क्वार्टर को नंबर को हम हटा दें तो पिछले 4 क्वार्टर जो रहे वहाँ पर रेवेन्यू में लगातार कमी हमें आती हुई नजर आई है। प्रॉफिट की तरफ चलते हैं तो प्रॉफिट का भी कुछ ऐसा ही हाल देखने को मिला है। लेटेस्ट अगर क्वार्टर के नंबर को हम हटा देते हैं तो पिछले 3 क्वार्टर से इनका प्रॉफिट जो है वो लगातार गिरता हुआ नजर आया। लेटेस्ट क्वार्टर में प्रॉफिट का नंबर आप देखेंगे तो 11.5 करोड़ के आसपास प्रॉफिट हमें देखने को मिला है। क्यू ऑन क्यू बेस पे नंबर जो है वो 15% इंक्रीज होते हुए नजर आए हैं, लेकिन ईयरली कंपेयर करेंगे तो ये नंबर अभी काफ़ी ज़्यादा हमें कम देखने को मिल रहा है ईयरली बेस पे। अब चलते हैं कुछ मार्जिन की तरफ। तो देखिए, सबसे ज़्यादा कॉस्ट टू इनकम रेशियो की अगर हम बात करते हैं तो कंपनी के लिए कॉस्ट टू इनकम रेशियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिल रहा है 80% के आसपास। कॉस्ट टू इनकम रेशियो मतलब 100 रुपीज़ कमाने के लिए कंपनी को 80 रुपये जो है वो खर्च करने पड़ रहे हैं। तो ये जितना कम होता जाएगा किसी भी कंपनी के लिए फाइनेंस से जुड़ी हुई, ये उतना बेहतर होता है। लेकिन कॉस्ट टू इनकम रेशियो आप देखेंगे तो पिछले क्वार्टर से आपको जरूर कुछ कम देखने को मिलेगा, लेकिन उससे पहले के जो कुछ क्वार्टर थे तो वहाँ पर कॉस्ट टू इनकम रेशियो जो है वो लगातार हमें बढ़ता हुआ नजर आया है। नेट प्रॉफिट मार्जिन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर कुछ सुधार देखने को मिला है क्यू ऑन क्यू बेस पे, लेकिन अगर ईयरली कंपेयर
करेंगे तो यहाँ पर भी अच्छी खासी गिरावट 5% के आसपास हमें देखने को मिली है। तो ये एक छोटा सा वीडियो जो था वो 5 पैसा कैपिटल के बारे में था। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको ज़रूर कुछ ना कुछ जानकारी मिली होगी। अगर इस वीडियो से मैं 0.1 या 0.2% आपको जानकारी दे पाया हूँ तो चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो कमेंट बॉक्स में आप अपना सुझाव भी दे सकते हैं और वीडियो को अपने दोस्तों के पास जो है वो ज़रूर शेयर करिए। आपके कीमती समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।